गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माई गणित संस्कृत एकेडमी विद्यालयपुर से आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज 2 दिसंबर 2020 की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारा विज्ञान विषय के अंतर्गत 15 चैप्टर ऊर्जा एनर्जी आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमें इस लेसन में यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का ह्रास एवं इसके कारण। तो इस लेसन का जो उद्देश्य है, इस पर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ऊर्जा क्या है। देखिए, ऊर्जा को कभी क्या किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। केवल ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी है, अगर वो चीज काम कर रही है तो उसमें वो वस्तु कोई काम नहीं करती है। वास्तविकता में अगर कोई काम करता है तो वो काम करती है उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा। दैनिक जीवन में हम लोग निरंतर हमारे शरीर के अंग हर पल हर क्षण कार्य करते रहते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग सो जाते हैं, तो सोते समय क्या काम करते हैं हमारे शरीर के अंग? दिल अपनी जगह काम करता है, माइंड अपनी जगह काम करता है, ऑर्गन जितने भी हैं वो सब अपने अपने जगह बॉडी में क्रियाशील रहते हैं। अब कभी बॉडी में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है तो कभी कम। हमें कोई काम नहीं करना है, हम आराम कर रहे हैं, तो ऊर्जा हमारी खत्म ही नहीं होती, ह्रास ही नहीं होता है ऊर्जा का बॉडी का, तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अधिक कार्य करोगे, अधिक मेहनत करोगे, तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उठना बैठना, चलना फिरना, दौड़ना, खेलना कूदना, भागना, आना जाना, खाना पीना, बहुत से काम हैं जीवन के, जिनको संपन्न करने के लिए हमारे शरीर के अंगों को कार्य करना पड़ता है। इन शरीर के अंगों को कार्य करने की जो क्षमता प्राप्त होती है वो भोजन से प्राप्त होती है, और भोजन से प्राप्त हुआ क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। अब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। इसको हम ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन या वायु ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा एंड एटसेट्रा। लेकिन सारी ऊर्जाएं एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। जैसे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग आज हम सौर ऊर्जा के रूप में कर रहे हैं। सौर ऊर्जा से क्या होता है? सूर्य से आने वाली ऊष्मा, गर्मी, सोलर सेलों के माध्यम से उसको रूपांतरित करके विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, और विद्युत ऊर्जा बल्ब या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। निरंतर क्रम चलता रहता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम आज इस लेसन के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो
उस जिस वस्तु पे कार्य किया जा रहा है उस वस्तु की स्थिति, उसकी आकृति, उसका आकार, उसकी गति या उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो उस परिवर्तन के फलस्वरूप उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी उत्पन्न ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो हमने जाना कि वस्तुओं की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में हुए परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे खींची हुई रबर, देखिए रबर को आपने ताकत लगा के खींचा, खींचने के बाद जब आप उसे छोड़ेंगे तो खींचने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हुआ, उसमें कुछ ऊर्जा उत्पन्न हुई। अब उस रबड़ को आप छोड़ दीजिएगा तो कुछ देर तक वो हिलती कंपन करती रहेगी। गुलेल, गुलेल भी इसी प्रकार का उदाहरण है। खिंचा हुआ तीर का कमान, बहता हुआ पानी, उसमें बहते हुए पानी में उसकी गति के कारण उत्पन्न हो रही ऊर्जा। गतिमान रेलगाड़ी, गतिमान वायुयान। तो स्थिति और गति किसी वस्तु में उत्पन्न उसकी विशेष स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार से उसकी गतिज अवस्था, गति के कारण से उसमें जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हुई है, उसी स्थिति और गति दोनों का संयोग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं मिलकर के कौन सी ऊर्जा बनाती हैं? यांत्रिक ऊर्जा बनाती है। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ये एक स्टैंड है, इस पे 3 पत्थर ईंट लटके हैं। एक को कम खींचिए फिर छोड़ दीजिएगा, फिर दूसरे को थोड़ा ज्यादा खींचिए फिर छोड़िए, तीसरे को ज्यादा छोड़िए। तीनों की स्थिति क्या होती है? थोड़ा खींचा, इसमें मारा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर खींचा, फिर मारा। आइए इसको पढ़ते हैं। तो एक ऐंठन मजबूत धागे से इन्हें बांध के लटका दीजिएगा। फिर गोली के सामने कुछ दूरी पर लकड़ी का गुटका रख दीजिएगा। गोली की गुटके की विपरीत दिशा में कुछ दूरी ए तक ले जाए, मतलब थोड़ा सा दूर ले जाए, फिर छोड़े। क्या होता है? गुटका आगे खिसक जाता है। फिर थोड़ा और खींचिए, फिर छोड़ दीजिए। फिर उसकी जब खींच करके छोड़ेंगे तो उसमें गति आएगी, गति के कारण ये गुटका थोड़ा और आगे खिसक जाता है। अर्थात मतलब निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है इसमें कि इस गोले को हम जब खींच रहे हैं तो खींचने पर इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, और जब हम इसको छोड़ रहे हैं तो उसमें गति उत्पन्न हो रही है। तो किसी भी वस्तु की उसकी जो विशेष स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हुई, उसी को हमने स्थितिज ऊर्जा कहा। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हमने जाना यांत्रिक ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा का रूपांतरण। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए, आने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।